हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हो। तो डेफिनेटली आपने मेरा पार्ट 1 देखा ही होगा क्रैश कोर्स का। तो वही आप ये सेकंड पार्ट पे आए हो। अगर आपने नहीं देखा है या फिर अगर आपने नहीं देखा है पहले, तो डायरेक्टली आप वो आई बटन पे क्लिक करके जा सकते हो, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके अंदर वीडियोस के अंदर ढूंढ सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है इसकी। और अगर आपको डायरेक्ट एपीआई सीखना है और डिज़ाइनिंग पोर्शन जो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है वो आप ऑलरेडी खुद भी अच्छा बना सकते हो, तो ये वाला पोर्शन पूरा एपीआई पे है कि कैसे हम लोग डेटा फैच करते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने ये क्यों ओपन किया था सबसे पहले कि ये मेरे को बताने के लिए कि आज हम लोग ये एक्चुअल डेटा फिल करेंगे। इसके पहले वाला जो डेटा है वो एग्जैक्टली जो फर्स्ट पार्ट में लेफ़्ट किया था वो ये कुछ ऐसा कुछ डेटा था, ठीक है, जो हमने खुद मैन्युअली लिखा था। तो अब क्या करेंगे कि इन सब के अंदर फिल करेंगे एक्चुअल डेटा एपीआई थ्रू। तो उसके लिए सबसे पहले हमें होम पेज डॉट डाट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से डेटा कैसे फैच करेंगे। अगर आपको स्टार्टिंग में पता हो तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि यहाँ पे पब्स पे YAML के अंदर हमने ये कुछ HTTP करके फाइल जो है वो लाइब्रेरी हमने डाली हुई थी, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी क्यों डाली हुई थी उसका रीज़न अब हम उसको यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे जाके इसको पहले तो इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें एपीआई फैच करना है। वो एपीआई कहाँ पे, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। मतलब ये जस्ट स्टडी पर्पस के लिए मैं वो एपीआई यूज़ कर सकता हूँ। मुझे शायद पता नहीं है कि वो फ्री है या फिर चार्जेबल है, बट अभी अवेलेबल है, इसलिए मैं जो स्टडी पर्पस के लिए इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो आप इंपोर्ट करवा सकते हो। सबसे पहले इंपोर्ट करवाने के लिए सेम एज़ पैकेज, पैकेज में जाके डायरेक्टली आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया http.dart, और यह इसको डाट एज HTTP कर देते हैं कि इजीली हम लोग उसको यूज़ कर पाएँ। तो अब इंपोर्ट तो करवा लिया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी उसको जो भी हमारा डेटा है, हमें डेटा कहाँ से फैच करना है। अभी वो मैं एपीआई आपको अभी ओपन करता हूँ, वेट अ सेकेंड। एपीआई मैं ओपन ही कर देता हूँ। एपीआई खुल गया, चलो ठीक है। तो एपीआई कुछ ये वाला एपीआई है। ये इंडिया की स्टैटिस्टिक्स का एपीआई है, जो लेटेस्ट कंफर्म केसेस हैं और ये सब रीजन वाइज केसेस हैं। आप चार्ट, और अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ये यूआरएल डालते हो और ऐसा नहीं दिखेगा एकदम आपका पूरा वेब ब्राउज़र भरा भरा सा दिखेगा, तो आप डेफिनेटली ये वाला जो एक एक्सटेंशन है जेसन व्यूअर ऑसम, तो उसको आप एक्सटेंशन डाल सकते हो। अभी वो तो सिंपल इंटरनेट पे सर्च करो कि हाउ टू ऐड एक्सटेंशन इन क्रोम, तो पता चल जाएगा। तो ये वाला मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं, मतलब आप इंफॉर्मेशन सही से ढूंढ सकते हो इसमें। सो इसीलिए मैंने ये वाला जेसन वाला एक्सटेंशन डाला है, ठीक है। तो चलो अब पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें इसे फैच करना है, और ये जो वैल्यू दिखा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैप में दिखा रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, ये वाले जो वैल्यू है ब्रैकेट्स में उसको मैप के अंदर हम लोग फैच करते हैं, और ये इसको लिस्ट के अंदर कर सकते हैं फैच, ठीक है। तो वो सब अच्छे से ध्यान रखना है कि कहाँ से ये मैप है, फिर इसके बाद ये लिस्ट अगेन मैप है, तो वो थोड़ा आप रिसर्च आउट करके आप फाइंड कर सकते हो कि कैसे उसे फैच करना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले इसको फैच करना है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक सिंपल फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको ये यूआरएल मैं पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली। ये यूआरएल मैंने कॉपी कर ली, और अब वन सेकेंड, ओके, अरे ठीक है, डन। तो यूआरएल कॉपी करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि वी नीड मैप, राइट। मैप से भी पहले, मतलब मैप तो ले ही सकते हो, उससे पहले एक फंक्शन बना देते हैं डायरेक्टली कि हमें करना है फैच इंडियन डेटा, मतलब पूरे इंडिया का जो भी डेटा है वो हमें फैच करना है। तो उसका मैंने एक सिंपल फंक्शन बना दिया है, और उस फंक्शन के अंदर
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये असिंक्रोनाइजेशन नहीं पता है तो वो आप मुझे रिक्वेस्ट करना, तो मैं आपको बता दूंगा। असिंक करेंगे वेट और रिस्पॉन्स के लिए जो जो भी बाहर से एपीआई फैच करते हैं। आपको ये वाला अगर टूल नहीं पता है कि ए सिंक मैंने क्यों लिखा है, तो आप प्लीज़ मुझे उसके लिए पूरा अलग एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वो वीडियो चाहिए कि नहीं। तो देखो http.response करके एक उसका मेथड है, तो रिस्पॉन्स लेगा और उसको सिंपली हम लोग अवेट करवा देंगे। और अवेट फॉर व्हाट, तो सिंपली उससे गेट हमें करना है http.get डायनेमिक यूआरएल, और जो यूआरएल हमने कॉपी की थी वो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग उसे फीड करेंगे। सॉरी ये बैक नॉइज़ के लिए 1 सेकेंड में स्टॉप कर रहा हूँ। सो सॉरी, वो थोड़ा बैक नॉइज़ वो डॉगी भाग कर रहे थे, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। अच्छा चलो, तो अगेन ये वाली डायरेक्टली यूआरएल मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब क्या हो गया कि यहाँ से जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, सॉरी हाँ, यहाँ से जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, कंट्रोल अल्टर एल करके इसको स्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाले यूआरएल से जो गेट हो रहा है मेरे को, रिस्पॉन्स में गेट हो रहा है। पर ये कैसे गेट हो रहा है, ये मुझे मिल रहा है जेसन फाइल के अंदर, या मतलब मैप के अंदर। तो मुझे लेना भी तो उसमें ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली मैं एक वेरिएबल बना दूंगा मैप का वेरिएबल का नाम आप दे सकते हो, मैं इंडिया डेटा दे रहा हूँ। आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हो, आप जो फैच करते हो उसका नाम दो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इंडिया डेटा आ गया, ठीक है। तो अभी इंडिया डेटा के अंदर हमें डेटा चाहिए, तो डेफिनेटली इंडिया डेटा इज इक्वल टू, हमें जो भी वो बॉडी मिलेगी वो डेफिनेटली उसको डिकोड करनी पड़ेगी। जो भी बॉडी होगी उसको जेसन फॉर्मेट में हम लोग डिकोड कर देंगे। तो जेसन डॉट डिकोड, जेसन डॉट डिकोड, वेट ए सेकेंड, कुछ एरर है क्या? ओके ओके ओके, फाइन 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 फाइन। वेरी फर्स्ट थिंग कि एक्चुअली था क्या कि बेसिकली हमको ये रिबिल्ड करनी है ना बॉडी, बिकॉज जब भी डेटा ये फैच करेगा तो डेफिनेटली ये रिबिल्ड होना चाहिए। तो रिबिल्ड करने के लिए हम सेट स्टेट का यूज़ करेंगे कि सेट स्टेट, या जब भी उसकी बॉडी फैच होके आएगी तो वो स्टेट के अंदर हम जेसन डॉट डिकोड करेंगे और डेटा हम इंडिया डेटा के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो इंडिया डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट डिकोड। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा और ये रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ये एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज जेसन क्रिएटेड अल्टर लाइब्रेरी डॉट डॉट कन्वर्ट नहीं है इसीलिए। तो इसको हम क्रिएट भी कर सकते हैं या इंपोर्ट कन्वर्ट लाइब्रेरी, तो वो एरर चली जाएगी, वो लाइब्रेरी की वजह से एरर दे रहा था। और ये सेट स्टेट मैंने क्यों लिखा, इसका रीज़न है रिबिल्ड करने के लिए, कि जब हमारा ये वाला फैच होगा तो वापस से रिबिल्ड करेगा और डेटा एक्यूरेट देता रहेगा। ठीक है, अभी देखो ये जस्ट बन गया हमारा फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन से तो कुछ होने नहीं वाला, इसको डेफिनेटली इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेफिनेटली एक ही चीज़ होती है हर जगह। मेरे को तो हर कोडिंग सेशन में करूँगा तो बहुत ही सिंपल है। मतलब फर्स्ट स्टेट होता है उसका इनिट स्टेट, राइट। तो ये इनिट स्टेट के अंदर हमें इसे लिखना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी करोगे तो भी आपको मिल ही जाएगा। वेट अ सेकेंड, तो आप डायरेक्टली टाइप करोगे तो भी तुम मिल जाना चाहिए। IN मुझे मिलता नहीं है ना, तो मुझे पता नहीं मेरे पीसी में इश्यूज़ हैं कि क्या है, भगवान जाने। ठीक है, खुद ही लिख लेता हूँ, पर ये हर बार मेरे साथ ऐसा होता है। void init state। ठीक है, तो डेफिनेटली इसको ओवरराइड भी करना पड़ेगा।
ओवरराइड, तब जाके इनिट स्टेट को मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। एंड इनिट स्टेट के अंदर मैं सबसे पहले मेरा जो फैच इंडियन डेटा है वो डालूँगा, और एग्जैक्टली वो डालने के बाद सुपर डॉट इनिट तो कॉल करना ही पड़ेगा, डॉट इनिट स्टेट। तो ये हो गया है इनिट की कम्प्लीटली प्रॉपर्टी, राइट। तो अब मैंने इनिट स्टेट भी कॉल कर दिया, फैच इंडियन डेटा भी कर दिया। तो मुझे एक बात तो नहीं समझ में आई कुछ, क्या ठीक है चलो। तो ये तो हो गया अपना फैच हो गया। पर फॉर एग्जांपल अगर मुझे अब देखना हो कि रियली में मेरा डाटा फैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सिर्फ ऐसे ही लोड हो रहा है, मतलब फॉर चेकिंग इट्स एक्यूरेसी, तो स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे डाउन साइड कंटेनर से पहले इंडिया टोटल के ऊपर जाए, पेज फॉरवर्ड होने से पहले हम लोग यहाँ पे कंडीशन एक चेक करवा सकते हैं कि वेदर द डेटा इज़ नल और नॉट, ठीक है। तो वो चलो करते हैं। चलो तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लिखेंगे कि इंडियन टोटल इक्वल टू इफ़ इट इज़ नल, राइट। तो क्या करेगा ये टर्नरी ऑपरेटर, अगर आपने सुना होगा तो सिंपल लाइक इफ एल्स जैसा ही होता है। ये टर्नरी है कि इफ़ इट इक्वल टू नल, तो पहला जो स्टेटमेंट होगा यहाँ पे मैं लिखूँगा तो डेफिनेटली वो वहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। अगर नल है तो दैट मीन्स इट इज़ ट्रू, अगर नहीं है तो सेकंड एग्जीक्यूट मीन्स नल इट इज़ नॉट नल, राइट। अगर वो नल नहीं है और मतलब वैल्यू है उसके अंदर तो वो सेकंड पे जाएगा, मतलब। तो अगर नल है तो मैं क्या करूँगा कि सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर पे जाऊँगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो जो घूमता रहता है ना गोल 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 गोल, मतलब इतने पोर्शन में वो डेटा से घूमता ही रहेगा, लोड होता रहेगा, बोलेगा कि अभी तक वैल्यू नल है इसलिए मैं लोड हो रहा हूँ, जैसे वैल्यू फैच होगी तभी इतना ये ग्रिड पोर्शन वो बताएगा। तो अगर ये ट्रू है तो डेफिनेटली ये वाला पोर्शन वो बताएगा। अभी हमें क्या करना है, ये वाली लाइन तो मैंने ऐड कर दी। अब मुझे इंडिया टोटल के अंदर जाके कंस्ट्रक्टर बनाना है और ये डेटा उसको पास ऑन करना है। तो अब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, इसके अंदर जाके एक मैप का कंस्ट्रक्टर बना देता है कि फाइनल मैप डेटा करके। अब ये बोलेगा कंस्ट्रक्टर वापस मेरे साथ ऐसे ही होगा क्या अल्टर एंटर से आया कि नहीं आया, अल्टर शिफ्ट एंटर से आता है कंस्ट्रक्टर, पर मेरा ऑटोमेटिकली नहीं आता, हर बार नहीं आता। अल्टर शिफ्ट एंटर नहीं आ रहा, कोई नहीं, डायरेक्ट इधर से कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, मतलब ये जो स्मार्ट टैग आते हैं उनसे ही हो गया है ठीक है। तो चलो ये तो हो गया। तो अभी क्या करना है कि हम वापस होम पेज पे जाके यहाँ पे अब मुझे डेफिनेटली पास करना पड़ेगा। क्या पास करूँगा, इंडिया जो भी अपना ये इनका जो कंस्ट्रक्टर है अपना है मैप डेटा, उसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ इंडियन टोटल को, ठीक है। तो अब डेफिनेटली यहाँ पे पास हो रहा है। तो अब क्या करना है, पूरा काम काज जो भी अभी करना है वो इंडिया टोटल के अंदर ही करना है। मतलब अब जो यहाँ पे हमने पैनल्स बनाए हुए थे, ये कौन सी एरर दे रहा है यार, तो एरर दे देगा क्या, अच्छा डबल सेमीकोलन, सॉरी, ठीक। ओके, तो ये जो पैनल्स बनाए थे अब एक्चुअल डेटा उसके अंदर फैच करना है। तो चलो वो भी स्टार्ट करते हैं। अभी फैच करने के कैसे एक्चुअल डेटा फैच करते हैं वो, चलो। तो ये वाला जो पास किया था हमने यूआरएल, वो यूआरएल ओपन करके देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल टोटल केसेस हैं, ठीक है, फिर ये कंफर्म केसेस है, ये सारे टाइटल्स रहेंगे ये वाले, और ये जो डेटा है वो डेटा हमें काउंट में डिस्प्ले करवाना है। तो वो कैसे करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप जाओ तो कैसा है, समरी डॉट टोटल हो रहा है, पर उससे पहले डेटा से फैच हो रहा है, ठीक है, वैल्यू। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ तो फिर फास्टली हम लोग कर सकते हैं। जो हमने मैप बनाया था, मैप कौन सा बनाया था, मैप डेटा डॉट, मैप डेटा के अंदर हम लोग 3 वो ले लेंगे, उसमें बताएंगे, क्योंकि उसका रीज़न है मैं 3 क्यों ले रहा हूँ।
देखो सिंपल सा ही रीज़न है, एकदम ही सिंपल है। जस्ट अ सेकेंड। एकदम सिंपल रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि ये 3 लेयरों में घुसा हुआ है। जैसे कि ये डेटा है, उसके बाद समरी, और उसके अंदर टोटल हमें निकालना है उसका। ठीक है, अगर इसको भी आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पाथ करोगे तो वही देगा जो मैंने बताया। कैसे? सेकेंड। अभी तो कंट्रोल वी किया, एग्जैक्टली सेम वही बताया उसने। डेटा, उसके अंदर समरी, उसके अंदर टोटल, तभी वो फैच करके देगा। तो डायरेक्टली इसको ऐसे लिखते हैं, इसको कंट्रोल एक्स, देन कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। ठीक है, चलो तो ये फर्स्ट वाला जो पैनल है वो तो कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारा राइट है कि नहीं है। यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं 17,265 केसेस, राइट। तो रन करके एक बार देख लेते हैं, मतलब रिफ्रेश करके कि राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। रिफ्रेश हो रहा है, ये रहा। ओके, देयर इज़ नो इंस्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेटा कॉलिंग दैट। अच्छा हाँ, क्यों? क्योंकि ये एरर क्यों आया? बिकॉज ये जो वैल्यू है हमें डेफिनेटली इंटीजर में मिल रही है, और हम डेटा काउंट का यहाँ पे हमने क्या लेके रखा हुआ है? स्ट्रिंग, राइट। तो हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी स्ट्रिंग में। तो वो डेफिनेटली हम डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे, और फिर अगेन चेक करेंगे तो हमें 90 नहीं 100% आ जाना चाहिए कि वो एरर चली जाएगी। ओके, अभी सुन लो कि हमसे गलती हो गई थी। ये एक्चुअली ऐसा क्यों बता रहा है? क्योंकि हम इंडिया टोटल को ट्राई कर रहे हैं। वो इंडिया टोटल क्या है, मतलब कॉल क्यों कर रहे हैं? देखो इसमें बेसिकली हो क्या रहा था कि ये रहा, ठीक है, डॉट टोटल मैप डेटा यहाँ से आप फैच कर रहे हो। मैप डेटा यहाँ पे या कंस्ट्रक्टर में, ठीक है, ये सही है। अभी ध्यान रखना कि यहाँ पे भी मैंने क्लास इंडिया टोटल नाम का लिया था, और यहाँ पे होम पे अब जाओगे तो यहाँ पे मैंने इसको एज अ क्लास के अंदर में डेटा फैच करके इसके कंस्ट्रक्टर में ही पास कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मुझे ये वाला जो इंडिया है कैपिटल आई लिखना था, क्योंकि मेरा मैप है वो इंडिया में आई कैपिटल है। तो ये सब मिस्टेक्स आप मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज करके फिर रन करके वापस ट्राई करता हूँ इंडिया, ठीक है। सो अब वो डेटा वाला डेफिनेटली आ जाना चाहिए। तो ये जैसे सर्कुलर लोड हुआ, नो सच टाइप इंस्टेंट रिसीव्ड, ठीक है, टोटल। अच्छा अब क्या हो गया? 1 सेकेंड। हाँ, एक और दूसरी बड़ी गलती जो की थी, जो अगर आप पहले वीडियोस देखा होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है ओवरराइड का, ये यहाँ पे डाल दिया था, ठीक है। वो स्मॉल मिस्टेक के लिए बिग मिस्टेक कन्वर्ट हो गई। तो क्या हो गया कि ये ओवरराइड इसको समझ रहा है एक्चुअली, इसीलिए वो एरर दे रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये ओवरराइड वाली मेथड डेफिनेटली बिल्ड के साथ रहेगी। अब जो मैंने हटा के देखा था, अब मैं इनिट स्टेट को कॉल करूँगा। मैं उस टाइम पे नहीं आ रहा था ना, उसका रीज़न ही वो था, और मैंने खुद टाइप कर दिया था। तो डेफिनेटली वो रीज़न वही था, वहाँ पे मैं कैच नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो अभी इसके अंदर डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, वापस सिंपल जो वो वाला फंक्शन है उसको डालना है। तो वो फंक्शन का नाम क्या था? फैच इंडियन डेटा, ठीक है। तो नाउ इट शुड ऑल वर्क फाइन, और दिख जाना चाहिए। बहुत इसने मतलब एरर दे के सिखाएगा ये। अरे यार ये क्या हो गया? वेट अ सेकेंड, अब क्या हो गया? इनिट स्टेट हो गया, फैच हो गया, ठीक है, वाई सिटी हो गया, इंडिया डेटा इज ओके, इट्स ऑल गुड। टोटल यहाँ पे जा रहा है ये, एंड पर ये यहाँ पे नहीं जाना चाहिए ना, ये वाला ये होना चाहिए ना। बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। अब राइट है, क्योंकि मैं मेरे स्पेलिंग मिस्टेक की वजह, मतलब स्पेलिंग नहीं बट मेरा प्रॉपर वो नहीं दे रहा, इसकी वजह से हो रहा है। बट अब आप समझ गए ना, अब आ गया। चलो ठीक है, चलो कांग्रेस बाय द वे।
कि ये वाली जो टोटल अभी के जो लाइव मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इंडिया के अंदर टोटल केसेस आर 17,265। बहुत बुरी बात है एक्चुअली। भगवान अल्लाह जो भी है वो प्लीज़ इसे स्टॉप करिए यार, पूरी वर्ल्ड वाइड में बहुत वो मचा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया। तो सिमिलरली आप ये सब सेम कर सकते हो, अगर मेरे साथ देखना चाहते हो तो ठीक है, वरना आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने ये किया था वैसे मैं इसको ये वाली पैनल मेरी ख़त्म हो गई थी टोटल केसेस वाली, तो मैं इसको डेफिनेटली थोड़ा क्लोज़ करके कंफर्म केसेस वाली ले लेता हूँ। उसके अंदर डेफिनेटली ये वाले इसके अंदर कंफर्म केसेस हैं, तो इसका ये ले लूँगा कंफर्म्ड। वेट अ सेकेंड, ये कोई खिला गया। ओके, तो ये कंफर्म केसेस हैं, तो इनको मैं कॉपी करके काउंट की जगह पे मैं रख सकता हूँ अगर मुझे रखना हो तो उसके लिए बेस्ट वे रहेगा कॉपी पेस्ट ही है ये सिर्फ .toString करके इस पैनल से उठाया और इस पैनल में पेस्ट किया। ठीक है, पूरा मैप टोटल का आ गया। टोटल की जगह मुझे चाहिए सिर्फ वो कंफर्म केसेस। कंफर्म केसेस आ जाएंगे यहाँ पे, और कंफर्म केसेस आ गया। फिर मेरे पास ये काम करता हूँ मैं, पहले पूरा ही इसको है ना कॉपी करके डाल देता हूँ, तो क्या फटाफट कोड हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको आफ्टर एडिट नहीं करता, यानी आपका टाइम भी वेस्ट ना हो मेरा भी ना, यानी मैं एडिट करके इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा उसमें बहुत टाइम जाता है। मेरे पास वो लैपटॉप है नहीं, वो वाला क्या बोलते हैं उसको, एप्पल का या फास्ट लैपटॉप, इसीलिए मैं यही जुगाड़ करके करता हूँ काम। तो इसकी वजह से एडिटिंग वगैरह में ऐसा नहीं आता है एग्जैक्टली, मैं करता था पहले, पर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है रेंडरिंग प्रोसेस वगैरह उसमें। तो ये सेम मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बार बार काउंट को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। 6 बार कर दूँगा काउंट को कॉपी पेस्ट, तो उससे क्या होगा, खाली मुझे उसकी वैल्यूज़ ही चेंज करनी है, कंफर्म केसेस के बेसिस पे दूसरी वैल्यूज़ डालनी है। तो ये डेफिनेटली हो चुका है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, लास्ट से लेने का स्टार्ट कर देता हूँ। लास्ट कंफर्म लोकेशन बट नॉट फाउंड, तो ये रहा लास्ट। तो यहाँ पे भी यहाँ लिखा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दैट्स है, तो मैं दैट्स कर दूँगा। उसके बाद डिस्चार्ज है, तो फिर मैं डिस्चार्ज प्रिंट कर दूँगा। उसके बाद कंफर्म केसेस फॉरेनर्स हैं, वो मैंने कर दिए ब्लूज के अंदर, और उसके बाद आ गया। तो वापस एक बार रन करके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली है या नहीं है। सारे आ जाएंगे केसेस, 1 2 3 की जगह वो चेंज हो जाने चाहिए। एंड यस दैट्स इट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जैक्टली ये वाला लाइव है और ये सारे केसेस आ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, अब हम लोग ये वाला पैनल बनाएंगे ना। ये लिस्ट लेके रखा है मैंने, ये वाला ग्रिड तो हमने सीख लिया कैसे करते हैं। अब ये लिस्ट बनाते हैं, ठीक है चलो। तो ये लिस्ट बनाते हैं, चलो ठीक है। चलो तो फिर उसके लिए कहाँ जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, पैडिंग किया हुआ है इंडिया बाई सिटी, यानी ये जो ऊपर जैसे दिख रहा है वैसे आपको नीचे लाना है। और नीचे क्या लाना है, 2 चीज़ और लानी है, सिटी अफेक्टेड और ऑल सिटी, एक बटन टाइप लाना है। मतलब 2 टेक्स्ट डेफिनेटली लगेंगे। इसको देख के क्या समझ सकते हो कि यहाँ पे एक कंटेनर भी यूज़ किया हुआ है, तो डेफिनेटली क्योंकि इसका बैकग्राउंड सेट किया तो कंटेनर यूज़ करना पड़ेगा, और बीच में स्पेसिंग दी है। ठीक है, तो बस इतना ही करना है और पैडिंग के अंदर डालना है। तो बेस्ट है कि कॉपी पेस्ट मार लो, बात ख़त्म करो। इसको ही उठा लो, ये जो है मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, एक चाइल्ड है, टेक्स्ट चाइल्ड है, ठीक है। तो इसको डेफिनेटली हम लोग पिक कर सकते हैं यही चीज़ को। और इसके अंदर क्या करेंगे कि हम लोग रो ले लेंगे, और रो के अंदर 2 चीज़ चाहिए डेफिनेटली, यानी दोनों चीज़ हम डाल सकते हैं। तो इसको ही कॉपी कर सकते हैं, यही चीज़ को कॉपी करके
ये जो इंडिया डेटा आ रहा है उसके नीचे हमें चाहिए, तो डेफिनेटली उसके नीचे ये कंटेनर को बंद कर देता है। और इसके नीचे यहाँ पे चाहिए तो मैं शायद कमेंट कर सकता हूँ कि ये किसके लिए है, ये सिटी अफेक्टेड एंड बटन फॉर सिटीज़। ठीक है, तो कंट्रोल अल्टर एल करके सब सीधा कर देंगे, हो गया। और यहाँ पे कमेंट भी दे दी कि इश्यूज़ ना है। अब क्या करेंगे कि चलो ये तो आ गया, अब देखो कैसा आया देख लेते हैं एक बार। फ्रेश रिलोड आ गया, इंडिया सिटी एज वेल एज ये बीच में आया, जो मुझे बीच में इसको नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, सेंटर में कैसे आ गया, अपने आप आ गया, ये लगता है सेंटर कॉन्स्ट है, पैडिंग है, ठीक है चलो कोई नहीं। सिमिलरली मुझे एक और टेक्स्ट चाहिए वैसे वाला, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए मैं कंटेनर ले लूँगा। कंटेनर से पहले मैं ये जो टेक्स्ट है इसको रो में डाल दूँगा, ठीक है। तो उसके लिए शो एक्शन बटन करके रो रैपिड विद रो, तो मेरी एक रो बन गई, रो के अंदर एक टेक्स्ट पड़ा हुआ है। और उस टेक्स्ट के अलावा मैं क्या करूँगा, कंटेनर ले लूँगा, एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर मैं कैसे लूँगा, कंटेनर डेफिनेटली ऐसे लेंगे, CONT कंटेनर। नहीं, मेरा कंटेनर आ गया। कंटेनर क्या लेगा, एक चाइल्ड लेगा। चाइल्ड के अंदर क्या लेंगे हम, डेफिनेटली जो सिलेक्ट किया था हमने टेक्स्ट लेंगे। तो मैं कंटेनर बेसिकली क्यों ले रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड सेट करने के लिए ले रहा हूँ, और फिर उसको भी रैप कर सकूँ ऑन टैप बटन गेस्चर बटन्स पे, इसीलिए मैं ले रहा हूँ, आगे आपको पता चल जाएगा। दूसरी तरीके से आप ले सकते हो अगर आपको लेना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही डिज़ाइन करो, ये आप पे है कि आप कैसे करते हो। तो ये तो हो गया। अब इसमें हम क्या लिखने वाले थे, इसके अंदर क्या है, इंडिया बाई सिटी आ गया ना, पर हमको इंडिया बाई सिटी थोड़ी चाहिए, हमको चाहिए सिटी अफेक्टेड एंड ऑल सिटी। तो सिटी रहने देता है, अफेक्टेड डालना है सर, अफेक्टेड एंड ऑल सिटी। अब देखते हैं कैसा कुचड़ा लग रहा है, मतलब कुछ आया अजीब सा आया कि नहीं आया, मुझे वो देखना है। ठीक है चलो, अच्छा बेटा इतना छोटा सा ऑल सिटी आ गया, कोई नहीं, इसको तो कॉपी करना ना, टेक्स्ट की स्टाइल को ही कॉपी मार लेते हैं, मतलब टाइम की बिगाड़ है। ऑलरेडी मैं एकदम धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, उसमें भी टाइम बिगाड़ूंगा। और मैं ठीक है, मेरी पेस बहुत स्लो है क्या, मुझे बताना, मुझे लग रहा है मैं बहुत स्लो जाता हूँ, मतलब स्लो सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सब हो गया। इसके बैकग्राउंड कलर भी मुझे चेंज करना है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो है कि मैं कंटेनर के अंदर एक डेकोरेशन ले सकता हूँ अगर मेरे को करना हो, या यहाँ से भी कर सकता हूँ। मुझे लगता है डेकोरेशन ले लेता हूँ, तो उससे क्या होगा, सपोज़ मुझे रेडियस वगैरह सर्कल करना है, कुछ करना है तो कर सकूँगा। तो मैं बैटरी यहाँ पे प्रेफर नहीं करूँगा करना, ठीक है। और मेरे को बैकग्राउंड कैसा लेना है, तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, कलर तो ब्लैक ही ऑलरेडी, पर इसको बोल्ड है, ये सिटी भी बोल्ड है। एक बार और रन करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। और मुझको क्या, ये साइड बाय साइड नहीं चाहिए, इसको कोने में डालना है ना। तो सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पे जाके इसकी जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है रो की, ठीक है, तो उसके अंदर मैं स्पेस बिटवीन कर दूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अभी ये चला जाएगा उस कोने में, बीच में मुझे स्पेस मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। रन तो किया है इतनी देर, ठीक है, हो गया ये दोनों ऑल स्पेस और ये कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है कि इसको डेकोरेट करना है, तो डेकोरेट करने के लिए मुझे इसको तो कोई डेकोरेट नहीं करना, तो इसको बंद कर सकता हूँ मैं, ठीक है, वो बराबर है अपनी जगह पे। अब यहाँ पे कंटेनर के अंदर मैं लिखूँगा डेकोरेशन। डेकोरेशन कैसा करना है, बॉक्स डेकोरेट करना है, बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। इसके अंदर मुझे इसका पहले तो कलर चेंज करना है। कलर कैसा रखना है, अपना प्राइमरी कलर जो लिया था वो ले लेते हैं, ब्लैक था ना प्राइमरी कलर, पर मैं ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कलर्स डॉट, कोई अच्छा सा ही लेते हैं, ब्लू के रेड 300 कैसा रहेगा,
देखते हैं ट्राई करके कैसा मैंने इसको किया था। ऐसा कुछ दिख रहा है, ये तो चलेगा। अच्छा दिख रहा है। और इसकी पहले तो मुझे इसका बॉर्डर रेडियस है, मुझे बटन जैसा लगना भी चाहिए ना। ये तो कैसा लग रहा है जैसे पीछे इसने पेंट मार दिया हो किसी ने। तो बॉर्डर रेडियस इसकी मैं चेंज करूँगा, और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और रेडियस में कितना दे दूँगा, मान लो 20 का दे देता हूँ रेडियस, तो भी काम हो जाएगा। कंट्रोल बैकस्लैश आ गया। चलो, पर मतलब मज़ा नहीं आ रहा। मतलब मार्जिन इसकी देते हैं, मार्जिन एज इंसर्ट डॉट ऑल, और उसकी वैल्यू दे देंगे हम लोग 20। अरे ये बहुत बड़ा हो गया, 20 नहीं, जस्ट 5 मार्जिन इज़ ऑल सेट। पर अगर मुझे मार्जिन देनी है, ठीक है, तो मैं इसके अकेले की क्यों दूँ। पैडिंग इसका दे सकता हूँ ना, पैडिंग देता हूँ 1 मिनट, एंड इट शुड बी 10। ओके, अब कुछ ढंग का बटन लग रहा है। हाँ, बस पैडिंग की ज़रूरत थी, मार्जिन की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है ये तो ठीक ही है कलर, और पैडिंग भी आ गया। बटन जैसा फीलिंग आ रहा है जैसे यहाँ पे था, वैसा सेम फीलिंग आ रहा है। खाली सिटी जो है, सिटी इफेक्टेड वो थोड़ा सा बड़ा है फॉन्ट, तो उसको आप 24 कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रन करके देख लो, ठीक है। बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो गया। नहीं हुआ, हो गया ना। और कितना बड़ा होगा ये, बस है ये। अच्छा, मैंने ऑल सिटी का चेंज कर दिया। अरे रे रे रे, क्या यार, सॉरी। और आप डेफिनेटली अगर मेरे काम को लाइक कर रहे हो कुछ भी, तो आप डोनेट कर सकते हो। तो क्या है कि बेसिकली मैं थोड़ा टाइम कंज्यूम, मतलब फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो और भी मुझे अच्छा लगेगा कि मैं और प्रोजेक्ट्स नए नए लेके आऊँ। इसके बाद प्लान है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स का, या कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट्स, तो आपको भी हेल्पफुल रहे और मुझे भी, मैं भी अपना प्यार से टाइम निकाल सकूँ। मतलब डेफिनेटली आप अगर बाहर परचेस करते हो ये सब, उससे बेटर है फ्री में सीख रहे हो तो आप डोनेट कर सकते हो। इट कैन बी इवन 10 रुपीज़, या जितना भी आपको करना होता है, इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ठीक है, आ गया। इसको क्या, इसका ऊपर है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट का अपने साइज़ कर देते हैं 20। ओहो, बहुत बढ़ गया। तो चलो, ये तो कुछ बन गया। इसके बाद अभी ये सब खेलना बंद करते हैं। क्यों? अच्छा, आई कैन नॉट फाइंड दैट। मैं एरर देखा इसलिए बोला क्यों। ठीक है, चलो, इसने फाइंड कर लिया और ये हो गया, अब बड़ा होगा ही होगा, अब कोई इशू नहीं है। चलो, हो गया, फाइन। तो अब ये सब हो गया सेट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ये दूसरा यूआई है जिसमें मैं लिस्ट की आइटम काउंट सिर्फ 5 रखे हुआ है। आप देख पा नहीं, ये ऊपर नहीं जाएगा ना। हाँ, बस ये जगह, ये रहा। टोटल 5 लिया है। फिर इसके नीचे 3 बटन्स लेके रखे हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस वगैरह। जहाँ पे कोड पेस्ट किया था ना हमने, वहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस वाला भी एक पॉइंट पेस्ट कर देना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट है वो तो काम करनी प्राइस, मतलब एक ही हम बनाएंगे इसमें, और उसके देख के आपको जितना डालना आप डाल सकते हो, उसमें कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लिस्ट अपने बनाते हैं। सेम तरीका है, बस खाली अभी लिस्ट बनाना है और कुछ नहीं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं लिस्ट बनाना। चलो, तो अभी लिस्ट बना देंगे। ये वाला जो अभी देखा हमने, ये सिमिलरली बनाना है इसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक नया सा पैनल के अंदर एक डार्ट की फाइल ले लेंगे, और राइट क्लिक करके हम लोग ले सकते हैं डार्ट फाइल, और डार्ट फाइल के अंदर डायरेक्टली लिख के क्या लिख सकते हैं, सिटी अफेक्टेड, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ओके, सॉरी, बिकॉज कोई डोर पे आया था इसीलिए। ओके, फाइन। तो अभी हमने बना दिया है सिटी इफेक्टेड डॉट डार्ट, राइट। तो इसके अंदर तो बेसिकली जो इंपोर्ट करना है वो तो कॉमन है कि ये सब इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, उसके अंदर एक क्लास हम बना सकते हैं। पहले तो स्टेटलेस विजिट ले लेंगे, मतलब स्टेटलेस विजिट, और उसको हम लिखेंगे कि सिटी अफेक्टेड, राइट, अफेक्टेड क्लास।
मैं ये बड़ा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ नाम और उसके बारे में। आप अगर सेम रखना चाहते हो रख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। पर यार मैं बहुत नेम्स में मिस्टेक करता हूँ, और प्रॉब्ली धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए अपलोड्स करूँगा सीख कर अच्छे अच्छे नेम्स और कैमल केसिंग वगैरह यूज़ करूँगा। ठीक है, इसमें डेफिनेटली कैमल केसिंग कर देते हैं। सिटी क्लास, चलो ठीक है। राइट, अभी हमें क्या करना है कि इसके अंदर क्या आएगा, रिटर्न क्या करेगा ये, रिटर्न कंटेनर ही करेगा, पर इसके अंदर हम लोग ले सकते हैं लिस्ट। ठीक है, तो इसके चाइल्ड के अंदर आई विल टेक लिस्ट व्यू बिल्डर। मैं बिल्डर क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज मैं जो भी एपीआई से ये वाला जो भी अपना एपीआई है, सेकेंड, अपना जो भी एपीआई है, तो ये एपीआई से ये रीजनल से ही हम लोग मतलब ये बिल्ड करेंगे, मतलब इसके टॉप 5 बिल्ड होने वाले अपने आप ही। सो दैट्स वाई मैं वो ले रहा हूँ। ठीक है, सो ओरिजिनल बिल्डर ले चुके हैं। अभी उसके अंदर डेफिनेटली दो आर्ग्यूमेंट है, आइटम बिल्डर, और उसके अंदर हम लोग पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट कॉमा इंडेक्स। क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे 5 तक ही उसको घुमाना है वो लूप को, दैट्स वाई मैं इंडेक्स के बेसिस पे उसको घुमा पाऊँगा। और करली ब्रेसेस के अंदर हम इसमें रिटर्न करवा देंगे, कंटेनर रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न कंटेनर। ओके, डन। सो अभी इस कंटेनर के अंदर क्या आएगा, इस कंटेनर के अंदर बेसिकली हम लोग एक चाइल्ड ले सकते हैं, चाइल्ड के अंदर एक रो भी ले सकते हैं। क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि नीचे 5 बार उसको रो को घुमाना है, इसीलिए। अभी ये तो बन गया अपना रो वाला सिस्टम, राइट। उससे पहले अब हम क्या करेंगे कि होम पेज में जाके देखो, इसमें 2 मेथड्स हैं। सबसे पहली मेथड है कि मैं ऑलरेडी, क्योंकि इसका एपीआई कोई अलग है नहीं, एक ही एपीआई हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ और यही मैप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं और कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो दूसरा एक मैप बना सकते हो, सिटी डेटा सेम कोड कॉपी करके भी कर सकते हो, उसके लिए अलग। पर मुझे वो लग रहा है कि मतलब वेस्ट ऑफ स्पेस लग रहा है, तो डेफिनेटली मैं यही, अगर मेरा ये एपीआई रूट नेट लेटेस्ट अगर अलग होता, ठीक है, या दूसरे कहीं से मेरा डेटा फैच हो रहा होता, तो डेफिनेटली मैं उसको वापस कॉल करता। पर अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, तो मैं यही इंडिया डेटा में जो मेरा डेटा फैच है वही सिटी के लिए यूज़ करूँगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला डेटा मैं बता रहा हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो लेटेस्ट है, इसके अलावा और कोई और कोई वेब यूआरएल होता तो डेफिनेटली मुझे अलग से बनाना पड़ता, पर इसके लिए ये नहीं बनाना है। ठीक है, तो अभी इसको सिमिलर फैशन में, जैसे हमने ये रहा इंडिया डेटा इज इक्वल टू नल सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर किया था, सेम फैशन में मैं चाहूँ तो इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। ठीक है, कॉपी करके सिमिलर फैशन में ये हम इसके बीच में रख देंगे, क्योंकि पैडिंग मैंने ऑलरेडी सीरीज़ के लिए तो कंट्रोल लगी। तो अब क्या हो रहा है, ये इंडिया इज इक्वल टू नल है, सर्कुलर इंडिकेटर। इंडिया टोटल में तुझे नहीं जाना, कहाँ जाना है, तो अभी अपने सिटी इफेक्टेड्स में जाना है, सिटी इफेक्टेड क्लास के अंदर, ध्यान से, इसलिए मैंने अलग लिया था इस बार। सिटी इफेक्टेड, फिर मेरे ख्याल से मैंने कैमल केसिंग किया था, इसलिए वो दिखा नहीं रहा, अब वो दिखाएगा सिटी इफेक्टेड क्लास। ठीक है, तो वो क्लास के अंदर उसे जाना है, और क्लास के अंदर जाके मैप डेटा लिया है मैंने, ये तो मैं पास कर रहा हूँ, पर मैंने अभी तक बनाया नहीं है कि उसके अंदर मैं क्या बनाऊँगा। तो मैं सिटी डेटा करके कंस्ट्रक्टर पास कर देता हूँ उसको। तो मैं यहाँ पे फाइनल
सिटी डेटा करके एक फंक्शन बना दे रहा हूँ, सी कैपिटल दे देता हूँ और डी कैपिटल दे देता हूँ, अल्टर एंटर मार के क्रिएट कंस्ट्रक्टर फील्ड। तो कंस्ट्रक्टर फील्ड मेरी आ गई सिटी डेटा करके। होम पेज पे जाके, ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा एक दो टाइम देखोगे तो ऐसा लगेगा यार ये क्या हो रहा है, पर सो सिंपल। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मेरा ये वाला जो डेटा है, ये डेटा मैं सिटी पे भी, मतलब सिटी के अंदर लेके आ चुका हूँ, मतलब इन सिंपल टर्म्स। मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंस्ट्रक्टर में से भी हैव पास द डेटास एंड ऑल दैट। सिंपल टर्म में हम ऐसा कर सकते हैं। अब ओके, अब क्या करेंगे, इस रो के अंदर हमें फैच करना है। तो फैच कैसे करेंगे, तो चलो अभी वो स्टार्ट करते हैं, फैच कैसे करेंगे। चलो, तो बेसिकली इसके अंदर डायरेक्टली एक हम टैक्स लेके इसको कॉल करवा सकते हैं रो के अंदर। पर रो के अंदर डायरेक्टली टैक्स नहीं ले सकते हैं, हमें पहले चाइल्ड विजिट के अंदर टेक्स्ट के अंदर हम लोग जो अपना सिटी डेटा है, जो अभी हमारा वो कंस्ट्रक्टर है, तो उससे हम लोग उसे फैच करेंगे। मैंने नाम क्या लिखा था यार, सिटी का सी कैपिटल था, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग इंडेक्स, कितनी इंडेक्स बनानी पड़ेगी वो एक बार वापस देखते हैं। ये रहा। तो हम कैसे जा रहे हैं, ये वाला मेरे को पहले तो लोकेशन इसका फैच करना था, यहाँ से कॉपी पाथ करूँगा। देखो यार, ये कॉपी पाथ यहाँ पे मुझे मिल रहा है इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत ही ईजी है ये, कुछ है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहाँ से जा रहा है, ये डेफिनेटली डेटा के अंदर ही है, मतलब पहला डायरेक्ट डेटा आएगा पैरामीटर के अंदर, सेकंड आएगा समरी, तो मुझे चाहिए नहीं वो, मैंने उसके पहले ही ग्रिड व्यू में यूज़ कर ली। अब ये आएगा रीजनल, तो ये डायरेक्टली डेटा डॉट रीजनल और उसके अंदर डॉट लोकेशन। अगर मुझे सिमिलर फैशंस में डेटा डॉट रीजनल डॉट डिस्चार्ज, तो वैसे तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, स्पेल मिस्टेक ना हो इसके लिए, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। तो मैं सिमिलरली फैशन में यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा। अब देखो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये 1 दिखा रहा है। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या हो गया, अपना इंडेक्स मैंने इसीलिए लिया कि काउंटर लूप घुमाता रहेगा कि कितने फैच करने हैं। देखो ये यहाँ से मैं ले रहा हूँ ये, ठीक है, यहाँ पे टोटल है 33 या 32 स्टेट है, सबका सबके आगे जो ये नेमिंग कन्वेंशन है सब सेम है, तो इसीलिए तो हम लोग लिस्ट ले रहे हैं। और लिस्ट बिल्डर इसलिए तो ले रहे हैं कि अपने आप ये बनाता जाएगा, मुझे एक एक को बार बार फैच करके छत्तीसगढ़ को लाने की ज़रूरत नहीं है या दिल्ली को लाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बताएगा। इसका अगर मैं लोकेशन फैच करूँगा, कॉपी पाथ करके देखूँगा, तो आपको ये एरे दिखेगा, ये देखो अब ये 6th नंबर की पोजीशन पे। तो जब मैं इंडेक्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक और ले लूँगा एरे, और उसके अंदर मैं लिखूँगा इंडेक्स, राइट। तो अब क्या हो गया, ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, 0 से कहाँ तक जाना है तो वो मैं डिसाइड करूँगा। तो अब क्या, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ भी डिक्लेयर नहीं करता हूँ, तो डेफिनेटली ये एरर देगा कि आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं है कि आइटम काउंट कहाँ तक करना है। आइटम बिल्डर बता दिया पर काउंट नहीं करना है, वो मैं एरर जानबूझ के आपको बताता हूँ कि आपको पता चले कि कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉपी करते हैं डेटा को, उसके बाद कॉपी करते हैं, ये डाल देंगे, इसके बाद लोकेशन डाल देंगे। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेंगे, ये भी स्ट्रिंग, और द लास्ट वन इज ऑल्सो स्ट्रिंग, राइट। तो इट्स ऑल सेट। तो मैं आपको जस्ट एक पहला बता देता हूँ कि कैसे हो रहा है एग्जीक्यूट, देन आफ्टर हम लोग दूसरा दैट करके देखिए कि कैसे उसको कॉन्केटेनेट करना है। लेट्स रन इट, होप फॉर कि एरर आएगी, क्योंकि एरे आउट ऑफ बाउंड हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो आ गया ना, मतलब क्या पूरी उसने बिगाड़ ही दिया, मतलब इसको पता ही नहीं है कि क्या प्रिंट करना है क्या प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब ये जो कंटेनर है आइटम बिल्डर,
उधर ही सेम एक आइटम, एक कंटेनर के बाहर, मतलब सिमिलरली एक और फंक्शन है आइटम काउंट, तो मैं इसको 5 देता हूँ कि 5 तक ही भाई तू काउंट कर। एंड लेट्स सी कि अब क्या एरर आती है। ओके, तो स्टिल ये पूरा बिखर चुका है, पता नहीं क्यों। इंडेक्स इज इक्वल टू 5, इंडेक्स केसेस आर दैट। ओके, तो मुझे लग रहा है कि मैंने एक हाँ, वेट ए सेकेंड। हाय देयर, एक्चुअली इतना सारा टाइम इसने वेस्ट किया है सिर्फ एक ये चीज़ ना डालने की वजह से। क्या होता है आप देख सकते हो, ये देखो, सिर्फ ये चीज़ मैंने नहीं डाली थी। मैं कब का सर्च कर रहा था क्या हो गया, क्या मिस्टेक्स हो गई, सिर्फ ये एक चीज़ नहीं डाली थी। जैसे इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, श्रिंक रैप नहीं किया था, इसकी वजह से एरर्स पे एरर दे रहा है, दिखा नहीं रहा। तो मैं भी डरा, मैंने बोला ये क्या हुआ। ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो, मैंने इतने सारे पैरामीटर्स लगा दिए, कंटेनर्स लगा दिया, सब ऐसे आ रहा था। मैं टेंशन में, मैं लगा क्या, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बाद में पता चला कि इसको श्रिंक रैप जैसे करूँगा वैसे ये डेटा एग्जैक्टली दिखाएगा। सो एक छोटी सी मिस्टेक ये कर सकती है। तो डेफिनेटली ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी आपको। देखो इसमें हुआ क्या था, एक्चुअली मैं इसकी वजह से मैंने पूरे इसके नेम्स चेंज कर दिए। फिर मुझे लगा कि शायद तक एरर दे रहा होगा, कि इसका कोई वो रीज़न होगा कि ये इसके इंडियन डेटा से मैं वापस फैच कर रहा हूँ, तो वो रीज़न होगा, तो इसकी वजह से। तो मुझे नहीं लगता कि वो रीज़न होना चाहिए। मैं अगेन इसको चेंज कर देता हूँ। मैं गलत था कि मैं इंडियन डेटा से फैच कर रहा था, और फिर मैं सोचा एक सेकेंड देख लेता हूँ, ये वही रीज़न तो नहीं था, वो रीज़न नहीं था। ठीक है, तो वापस एक बार रन करके देखता हूँ। एक्यूरेट ही रिज़ल्ट आनी चाहिए, कोई एरर्स नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये एग्जैक्ट है, मतलब ये वापस आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया था, वापस से एक अलग मेथड बना दी, सिटी फैच नाम की, सिटी फैच कर रहा है। तो ये अभी मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है ये सब मेथड्स की, क्योंकि वो एरर आ रही थी, मतलब सॉल्व ही नहीं हो रही थी, कब से मैं परेशान हो गया था। कोई नहीं, ये सिटी, ये डेटास भी हटा दिए। ठीक है, चलो एक और बार रन करके देख लेते हैं फाइनल कि ये आ रहा है कम्प्लीटली। और अब देखते हैं, सिर्फ श्रिंक रैप मेरे को भी वो लाइफ टाइम याद रह जाने वाला है। ठीक है, सिटी इफेक्टेड के अंदर जाके कंटेनर्स में जाके मैंने फिर बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं, आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चेंजेस किए, मतलब इसको अलाइनमेंट कैसे किया है। रो के अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेसिंग किया है, दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में पहले जो गैप था वो गैप लाने के लिए किया है। और इसमें साइज़ बॉक्स ले लिया है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे वो गैप चाहिए था। मैं साइज़ बॉक्स विथ उसकी मान लो 10 कर देते हैं, अब देखते हैं कैसा आता है। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मतलब ये साइड इन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मैंने साइज़ बॉक्स भी यूज़ किया है। और ये एग्जैक्टली जो मेथड हम लोग यूज़ किया था फैच करने के लिए, भाई ये इंडेक्स यूज़ कर रहा है। पर यहाँ पे वापस इश्यूज़ क्या आ गया, ये 5 तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। हाँ, आइटम काउंट इज़ 5। यहाँ पे अगर आप 7 करोगे तो देखोगे 7 आइटम्स उसके साथ काउंट होके आ जाएंगी। ठीक है, तो 7 आइटम्स आ चुकी हैं। देखो अभी क्या है कि थोड़ा डेकोरेट करते हैं इसको, क्योंकि जैसे ये इमेज हमारे पास है, यहाँ पे कुछ बॉक्स जैसा है, और दैन आफ्टर बॉक्स के अंदर मार्जिन और पैडिंग दी है, तो डेकोरेशन सिर्फ अब करना है और कुछ नहीं। डेटा तो हमें मिल गया, मतलब ये वाला पोर्शन तो हमने दोनों कंप्लीट कर लिया। अभी लास्ट फेज़ में, मतलब इसके बाद वाला जो मैं ये तो बना देता हूँ अभी, और फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस वाला भी एक बना देते हैं आज, उतना ख़त्म करते हैं। FAQ भी एक बना देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ख़त्म करते हैं आज ये तो। और उसके बाद जो कल वापस मैं अपलोड कर दूँगा वीडियो, तो उसके अंदर जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ अपलोड कर दूँगा। और भी सोचा है कि वो चार्ट्स वगैरह बनाना है, तो यहाँ पे मेरा प्लान है कि अगर आपकी रिक्वेस्ट हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे एक चार्ट भी हम लोग ला सकते हैं, और सर्च बटन चार्ट वगैरह वो सब भी हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप
आपके ऊपर आप कमेंट्स करोगे या ट्वीट करोगे, जो भी करोगे, तो मैं एक्स्ट्रा एड ऑन्स करूँगा, इसमें मॉडिफिकेशन करने की ट्राई करूँगा। ठीक है, तो चलो अभी के लिए तो सिर्फ इसको सिर्फ डेकोरेट करना है। तो डेकोरेट करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है कि जो कंटेनर हमारा रिटर्न कर रहा है तो वहीं पे जाके एक डेकोरेशन कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको पहले ये मैक्सिमाइज से मिनिमाइज़ किया क्योंकि मुझे रो को डेकोरेट करना है। ठीक है, तो ये रो को डायरेक्ट डेकोरेशन में लेंगे। डेकोरेट कौन से टाइप का करना है? बॉक्स डेकोरेशन, जैसे इसके आगे में किया है, इट्स सो सिंपल। और इसकी क्या क्या डेकोरेशन करना है? एक बॉर्डर मुझे चेंज करनी है, बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस दोनों। तो पहले एक बॉर्डर हो जाएगी और फिर हो जाएगा बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर दोनों। तो बॉर्डर हम कैसे रखेंगे? बॉर्डर रेडियस में जो सर्कुलर पैटर्न बनाना है, तो जो अपना बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर कितना 5 चेक कर सकते हो। अगर करना हो तो यहाँ पे स्लाइड दे के चेक करना हो तो कर, पहले एक कंप्लीट कर लेते हैं वरना एरर दे रहा है। तो मुझे कैसा लाल कलर चाहिए, यहाँ पे एग्जैक्टली रेड कलर है, तो रेड कलर में मुझे दिखाना है वो। तो रेड कलर में कैसे दिखाऊंगा? एकदम ही सिंपल है कि सब जगह वाटर डॉट ऑल और फिर हम उसमें कलर और इसमें कलर्स डॉट रेड। सो ऐसे करके हम लोग इजीली ले सकते हैं। तो देखते हैं। और इसकी विड्थ थोड़ी, जो मुझे अगर बॉर्डर की विड्थ रखनी हो तो मैं इसको 3 कर देता हूँ कि थोड़ा सा चौड़ा सा लाल कलर दिखे। तो डेकोरेशन हो जाएगा, इनके ऊपर आ जाना चाहिए, पर बहुत ही वैसा लगेगा, मतलब इसको मार्जिन देना पड़ेगा। मैं बोला ना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब वो एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होती कुछ पेजों पे एक्जैक्टली ऐसी एडवर्टाइजमेंट ही होती है। तो कोई नहीं, इसके लिए हमारे पास मार्जिन है, तो मार्जिन और पैडिंग दोनों दे सकते हैं। तो वो हम लोग कहाँ देंगे? एग्जैक्टली इसके नीचे ही दे सकते हैं। ठीक है, मार्जिन दे सकते हैं। और हाँ, मैं कैसा सिखा रहा हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताओ यार, क्योंकि उसका रीज़न है कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ख़राब सिखा रहा हूँ, कुछ चेंजेस करना है, कोई डिले कर रहा हूँ, ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ बताना, तो उसके अकॉर्डिंग यार मैं चेंज कर पाऊँ अपना पैटर्न पढ़ाने का। और कोई इश्यूज़ आ रहा हो तो प्लीज़ मुझको कमेंट करो, मैसेज करो, ट्वीट कर दो, इंस्टा कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, और सपोर्ट कर सको तो डोनेट कर सकते हो तो डेफिनेटली डोनेट करो। अगर आप इससे कुछ सीख रहे हो तो फ्री में, तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों मैंने 10-10 कर दिया, तो अब देखते हैं कि कैसा लगता है। शायद सब चौड़े हो जाएंगे ये लोग मतलब होने ही चाहिए, क्यों नहीं होंगे। ओके, हो गए। देखो डेफिनेटली ये कुछ इस तरह का आया है बॉक्स। ये बॉक्स क्यों आया? क्योंकि सर्कुलर मैंने 5 का लिया है, पर ये गोल नहीं आ रहा ना। इसकी विड्थ मैंने मोटी कर लिया, इसलिए तो इसको मैं 10 करता हूँ, तो सर्कुलर फॉर्मेट में थोड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कुछ सर्कुलर में आ गया। ठीक है, अब कुछ ये तो मुझे लगता है मैंने ये जो बनाया ना उससे बेटर ये लग रहा है, मुझे ये करना चाहिए था उसमें। ठीक है, चलो तो ये विड्थ भी हो गई। अभी इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? इसको ऐसे ऊपर कर से देख 7-7 कर दिए। इसको थोड़ा कैप्शन, इसको मार्जिन थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गैप लग रही है। ओके, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इट्स लुक बेटर। अब इसके नीचे FAQ वाला सेक्शन डालना है, तो चलो अभी वो FAQ वाला सेक्शन डाल देते हैं। तो इसके नीचे नहीं डालेंगे, अलग से एक पेज वगैरह लेना है, तो वो अभी स्टार्ट करते हैं FAQ सेशन। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ले लेते हैं यहाँ पे पैनल के अंदर एक इंफॉर्मेशन पैनल करके बना देते हैं, एक डाट फाइल जिसका नाम दे देते हैं इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन ही रखता हूँ जस्ट, और इसको कर देते हैं इंपोर्ट मटेरियल। भाई जी आ जाइए, और इसके बाद एक स्टेटलेस विजिट ले लेते हैं और इसका नाम इन्फो, अब कन्वेंशन से किया हूँ कैमल केसिंग, इन्फो पैनल दे देते हैं। ठीक है, तो ये रिटर्न क्या करेगा? सबसे पहले तो इन्फो पैनल तो हमको डिज़ाइनिंग पर्पस से देख लेते हैं कि कॉलम ले लेते हैं, क्योंकि इन्फो पैनल में जैसे कि यहाँ पे मैंने लेके रखी हुई है ना
3 लेके रखिए, आपको जितनी लेनी है उतने कंटेनर्स आप बना सकते हो। तो एक कॉलम ले लूँगा तो उसके अंदर मैं बना पाऊँगा, मतलब कंटेनर्स डाल सकूँगा। एक कंटेनर के अंदर एक कंटेनर के अंदर एक कंटेनर के अंदर ये पूरी कॉलम, राइट। तो वो प्लान है, मतलब समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पूरा अपना एक कंटेनर, राइट। उसके अंदर ये वाले 3 सेक्शन अपने कॉलम के, और उसके अंदर ये जो है ये कंटेनर्स है 1 2 3। तो 3 बार मुझे एक का एक कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर मुझे क्या लेना था, कॉलम। तो कॉलम ले लेंगे। कॉलम लेने के बाद कॉलम के अंदर एक और मैं चाइल्ड ले लूँगा, और चाइल्ड को क्या रख दूँगा, चाइल्ड विजिट के अंदर कंटेनर। ठीक है, समझ गया मेरे ख्याल से मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके डन। कंटेनर, राइट। ये सर बहुत सॉरी अरे ये बहुत वो है, क्या बोलते हैं इसका, पीसी बहुत बकवास तो नहीं बोल सकते यार, हेल्प कर रहा है पर प्रोसेसिंग स्लो है, सब पावर स्लो है, इसीलिए नया पीसी कब गॉड ग्रेस से मिलेगा पता नहीं। ठीक है पीसी नहीं है बाय द वे, लैपटॉप है। हाँ, तो ये कंटेनर के अंदर हम लोग वापस एक चाइल्ड ले लेंगे, और इसके अंदर हमें पास करना है एक टेक्स्ट, जो टेक्स्ट का नाम है FAQ। अब इसकी डिज़ाइन, डेकोरेशन, ये सब अपने हाथ में है, जैसा हमें करना है वैसा हम कर सकते हैं, और वो सब तो अपने हाथ में है कि हमें कैसे उसको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ले लिया कंटेनर चाइल्ड। हाँ ठीक है, चलो तो कॉलम आ गया, कंटेनर आ गया। अभी आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले रन करके देख लेते हैं कैसा। नहीं, रन करके कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि मैंने उसको वहाँ पे फैच ही नहीं किया है, मतलब होम पेज पे उसको डिस्प्ले नहीं किया इन्फो पैनल को, तो कोई मतलब नहीं है। तो चलो इसको पहले डेकोरेट ही कर लेते हैं। चलो तो एक काम करते हैं कि बाजू में यहाँ पे होम पेज पे जाके हम लोग, कंटेनर आ गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अपनी इन्फो पैनल है उसको डाल के देखते भी हैं कि कैसा UI लग रहा है अपना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई चेंजेस करने हो तो हम लोग कर पाएंगे। तो ये आ गया, FAQ आ चुका है। ठीक है, पर यहाँ पे देख रहे होंगे ना आप, ये ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा, यहाँ से खींच सकते हैं पर यहाँ से मैं नहीं खींच पा रहा था, यहाँ से खींच पा रहा हूँ। तो इसका रीज़न है कि ये स्क्रॉलेबल है। ये कौन सा वाला भाई स्क्रॉलेबल है, ये SCT डेटा वाला। तो इसको अपने अनस्क्रॉलेबल कर देंगे सबसे पहले जाके, जहाँ के श्रिंक रैप करके मैंने इतनी मगजमारी की थी ना, वहाँ पे जो स्क्रॉल डायरेक्शन होगा वो फॉल्स, नो सो सॉरी, नेवर स्क्रॉलेबल, नेवर स्क्रॉलेबल फिज़िक्स। तो एक काम करो ना, स्क्रॉल डायरेक्शन को नहीं, अपने फिज़िक्स जिसकी है इसको ही हम लोग नेवर स्क्रॉलेबल कर देंगे। ओके, तो अब ये इश्यूज़ नहीं देगा। ठीक है, इसकी जो फिज़िक्स है वो अभी नेवर स्क्रॉलेबल, मतलब मैं अभी इसको अगर ऐसे उठाऊंगा वहीं से तो इजीली अब जा रहा है, दैट्स गुड साइन। और अपना FAQ छोटा सा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसको अपने बड़ा छोटा कैसे करना है। देखो इसके साइड पे, यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो यहाँ पे वो था, क्या बोलते हैं, एरो था। तो डेफिनेटली फिर मेरे को इसको रैप करना पड़ेगा रो के अंदर। ठीक है, तो ही मैं इसको एरो दिखा सकता हूँ ना, मतलब ले सकता हूँ ना। तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा कि एक रो के अंदर इनको रैप करने के लिए अल्टर एंटर मारूँगा, और रैप विथ रो कर दूँगा, और रो करने के बाद वापस इसको कॉपी करके इसको डाल दूँगा। एक और टेक्स्ट रो के अंदर ले लिया, FAQ। और ये टेक्स्ट नहीं है एक्चुअली, मुझे लेना है इसके अंदर आइकॉन। ठीक है, आइकॉन ले लिया। आइकॉन एक फंक्शन है जहाँ से मैं पकड़ूंगा आइकॉन, और उसके अंदर वापस आइकन्स, जैसे कलर्स का करते हैं ना, कलर्स वैसे सेम आइकॉन्स डॉट, अपने को चाहिए एरो, कौन सा, फॉरवर्ड एरो ही चाहिए था कि वो साइड दिखा है। फॉरवर्ड एरो आ चुका है, कमा, और इसका कलर होगा वाइट। कलर्स एंड COLOURS डॉट वाइट। तो मेरा टेक्स्ट भी एक्चुअली वाइट होना चाहिए। उसका रीज़न है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसको ब्लैक कर दूँ जैसा उसमें दिखाया है अपने ने। स्टाइल हो गया, और क्या कौन सी स्टाइल करनी है, टेक्स्ट स्टाइल और COLOR। आप सोच रहे हो कि इतना
फटाफट बोल रहा है अभी, क्योंकि अभी और 5 के ऊपर हो गया। आप देख पाओगे ना, ये लाइव टाइमिंग है। ये क्या ICICI वाले का क्या हो गया? ठीक है, ये हो गया लाइव टाइमिंग। लाइव टाइमिंग ये रहा। अभी 6 बज गए हैं यार, बहुत लेट हो गया है। कल आप कोड करेंगे, इसलिए फटाफट कर रहा हूँ। ठीक है। चलो चलो, अब बाकी बात बाद में। हो गया कलर डॉट, इसका भी एक वाइट कलर ले लेंगे। चलो, सो बोथ आर वाइट, बट वाइट तो हो गए, पर इसका जो एक्चुअल कलर था वो, उसकी बॉर्डर चेंज करनी पड़ेगी ना। तो उसका जो कलर, कंटेनर का जो कलर है, तो वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उसको हम चेंज करेंगे। कलर, कंटेनर का कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने रोको चाइल्ड में तो लिया। अच्छा अच्छा बेटा, वही मैं सोचूँ। ये एक तो ठीक, अब होगा कलर, और इसका कलर कंटेनर का चेंज करेंगे। कलर्स चिपक गया डॉट। इसको देने की ज़रूरत नहीं। आपको याद हो तो मैंने एक प्राइमरी ऑलरेडी लेके रखा था बहुत पहले, तो प्राइमरी कलर पैकेज में मैं एक ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बात बताना, इसको बहुत अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अच्छे से इसको शॉर्ट और स्वीट कोड बना सकते हैं। तो आप खुद ट्वीट करके मुझे बताना कैसे बनाते हैं। आप खुद बनाओ, उसकी लिंक मुझे भेजो, ईमेल करो। डेफिनेटली इसमें बहुत सारे रिडंडेंट डेटा मैंने डाले हुए हैं, क्योंकि बेसिक से सीखने के लिए कि इधर इधर बना, ये सबको एक ही फाइल में डाल के हम लोग इजीली बना सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं हो। ठीक है, तो ब्लैक हो गया। अब जाते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। डेफिनेटली मेरे हिसाब से ना इसको अभी पैडिंग वगैरह चाहिएगा, क्योंकि इतना भी अच्छा नहीं दिख रहा होगा। ये आ गया, देखो ये पट्टी आ गई ना। आ गया। अभी इसको पैडिंग दे देते हैं तो कुछ अच्छा लगेगा ये। तो यहाँ पे जाके पैडिंग एग्जैक्टली एज इंसेक्स डॉट सब साइड से 10 की पैडिंग दे के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ओके, तो अब अच्छा, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। इसकी फ़ॉन्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, ये बराबर ही है। अब इसके फ़ॉन्ट्स थोड़े बढ़ा देते हैं तो कुछ अच्छा दिखेगा। ये वाइट हो गया। इसके फ़ॉन्ट साइज़ इसकी कर देते हैं 22, एंड आइकन की साइज़ भी डेफिनेटली चेंज करनी पड़ेगी। सो साइज़ 22। सो नाउ लेट्स सी कैसे होता है। ओके, दैट्स इट। बट ये देखो, ये दोनों चिपक के बैठे हुए हैं। बट यहाँ पे अपने को क्या करना है कि ये वाला जो लेयर है उसको मेन एक्सिस एलिमेंट बिटवीन करनी है। ठीक है, तो वो पहले आपने किया ही हुआ था, सो ये आपको आ ही गया होगा कैसे मेन एक्सिस एलिमेंट इसकी पकड़ के हटानी। मेन एक्सिस एलिमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। तो डेफिनेटली ये जो रो है, इसको उठा के यहाँ पे ये एरो यहाँ डाल देगा। और फिर इसको कैसे क्लिकेबल बनाना है रो को, वो सब फिर देखेंगे। सो सॉरी, इस सेशन में देख नहीं पाएंगे इसको क्लिकेबल कैसे बनाना है। मैंने इतना कर दिया। अभी क्या कर सकते हैं कि मैं फटाफट इतना बता देता हूँ आपको कि ये सेम रो है। ठीक है, तो यही कंटेनर मुझे चाहिए। कितनी बार चाहिए? 3 बार चाहिए। आपको 4 बार चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा डालना उसमें, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यही कंटेनर, ये वाला, इसको कॉपी करके आई वांट 3 टाइम्स, जो कि मैंने डाल दिया है। एरर दे रहा है क्योंकि मैंने सेमीकोलन नहीं किया है। दैट्स इट, 3 बार डाल दिया। अगर आपको देखना है FAQ 3 टाइम्स तो यू वेलकम। और इसमें भी अगर आपको पता चल जाएगा पैडिंग वगैरह देनी पड़ेगी, क्यों, और मार्जिन देने पड़ेंगे, सब चिपक के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं फटाक से वेट सेकेंड कंटेनर को ही दे देते हैं। यहाँ पे फटाक से अपने मार्जिन दे देते हैं, और मार्जिन देंगे एज फ्रॉम ऑल साइड्स 10 की। सो नाउ इट विल लुक बेटर, लाइक थोड़े से गैप्स दिखाई देगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, मार्जिन तो आ गई, पर ये नीचे से कुछ नहीं, हम लोग पैडिंग देते हैं। पैडिंग
मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऑल साइड से दे, आप वर्टिकल भी दे सकते हो, आपकी इच्छा में ऑल साइड फटाफट हो जाना, बार बार वर्टिकल कॉलम। मतलब हाँ स्पेसिफिक यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं तब डेफिनेटली वो ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। ये इसने इधर की मार्जिन और वो दिया है जो कि मुझे चाहिए तो था, पर मुझे सिर्फ 5 ही चाहिए था। मुझे मुझे एक्चुअली इन दोनों के बीच में स्पेसेस चाहिए, तो वो क्रिएट करने के लिए अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ये जो कॉलम है ये वाला मेन एक्सेस अलाइनमेंट यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सोचो इन दोनों के बीच में जो स्पेसेस चाहिए, तो मैं साइज़ बॉक्स डाल सकता हूँ, जो कि बहुत ही बकवास आइडिया है मेरे ख्याल से। तो मतलब क्यों, मतलब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मार्जिन्स तो नहीं आएंगी ना। मैं साइज़ बॉक्स भी दे सकता हूँ, अदरवाइज ईच कंटेनर के अंदर ही खुद की मार्जिन सेट करवा दूँ तो भी कोई इशू नहीं है ना। हाँ ये साला सोचा ही नहीं कभी। हाँ तो कोई इशू ही नहीं है, सब लोग अपनी अपनी मार्जिन लेके नीचे उतरेंगे। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे अगर 5 की मार्जिन सेट कर देता हूँ, पहले वाले कंटेनर में ट्रायल मार के देख लेते हैं कि अगर मैं उसके 5 की कंटेनर की साइज़ मार्जिन, तो फर्स्ट वाला नीचे रहेगा, और उसके बाद डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट कोड हम कर सकते हैं डेफिनेटली। सो इट वर्कड और ये नीचे आ गया। तो बेसिकली यही चीज़ हमको सब कंटेनर्स में पैडिंग नहीं हटानी है, अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या रह गया, अब नेम चेंजिंग और वो सब रह गया है ना। तो मेरा प्लान है कि मैं कर ही लेता हूँ, नेम चेंज करके फिर ही इसको ओवर करता हूँ। ठीक है, तो ये देख लो एक बार। ठीक है, नेम चेंज में तो FAQ तो उसकी जगह पे, फिर उसके वहाँ पे चलो एग्जैक्ट आ गया। FAQ फ्री एडवर्टाइजमेंट है और प्राइवेसी पॉलिसी है, तो सेम यहाँ पे नेम चेंज में तो कुछ है नहीं। FAQ की जगह आपने करना है फ्री एड्स में अभी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, और उसके बाद है इस कंटेनर के अंदर, गला भी सूख गया यार फटाफट बोलते बोलते। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी ठीक है, ये हो गया। तो एक बार चेंज करके देख लेते हैं इसको। तो इसके बाद अभी क्या रह गया, इनको जस्ट गेस्चर, जो भी हम गेस्चर डिटेक्टर लेंगे ऑन टैप वो आ जाने चाहिए। ठीक है, तो ये अभी कुछ हमको ऐसा दिख रहा है एट द एंड। इसको लेके आते हैं बीच में, अब इसको थोड़ा फुल कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमने ऐसा बनाया। तो अभी कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, कल का वीडियो दैट मीन्स पार्ट 3 मैं सीरीज़ वाइज बना रहा हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया। तो अभी थर्ड वीडियो में मेरा प्लान है कि ये जो ऑल सिटीज़ हैं वो क्लिकेबल हो जाएंगी, और वो जो ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो ये वाला पूरा हम लोग कर लेंगे, मतलब ये जो पूरे, मतलब ये भी लिस्ट ही है, बट लिस्ट के अंदर शैडोइंग और वगैरह डेकोरेशन में कैसे दिया है, कैसे डेटा फैच किया है, और कैसे अलग अलग पैरामीटर्स हम लोग बता रहे हैं, तो पूरा देखेंगे उसके अंदर। उसका एक अच्छा सा लेक्चर बन जाएगा। और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो उसके अंदर मैं कैसे लिस्ट शो करता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा नॉलेज वाला वो केस है कि जैसे ही क्लिक करूँगा उसके अंदर तो वैसे ही मस्त लिस्ट के अंदर डेटा शो होगा। तो वहाँ पे हम लोग लिस्ट का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन आंसर वाला लिस्ट, यानी क्वेश्चन फैच होता है कि नहीं वो डेटा लिस्टिंग का करेंगे। और इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही 2 डाल के रखे हैं, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको एड्स कैसे पोस्ट करनी है वो सीखना हो तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट करना, तो मैं फिर ये फेसबुक एड्स और गूगल एड्स का डेफिनेटली बता दूँगा। ठीक है, तो अब तक तो यही, और कल चल के अपने ये FAQ वाला सेक्शन ख़त्म करेंगे, ये ख़त्म करेंगे। और एक्स्ट्रा मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपको वो पाई चार्ट वगैरह या ऐसा कुछ चार्ट वगैरह चाहिए इसके अंदर, तो प्लीज़ आप बताना, तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट पे वो भी वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर।